मेरे वालिद साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे। अब नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। मेरे कोई बहन भाई नहीं है और बचपन से क्योंकि उनका बड़ा नाम था, मेरी मदर एक होम मेकर हैं, लेकिन मेरे वालिद का बहुत नाम था। और जिस ज़माने में वो केसेस किया करते थे, बड़े रिनाउंड केसेस वो करते थे और अखबारात में उनका नाम आता था। और मेरी वालदा कहती थी, एक दिन तुम भी मशहूर होगी और लोग तुम्हें भी पहचानेंगे। और मुझे ये प्रेशर फील होता था कि मैं ऐसा क्या करूँगी जो मुझे लोग पहचानेंगे। मेरे वालिद तो कहाँ हैं। आप अपने माँ बाप को ज़ाहिर आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि आप उन जैसे उतने बेहतर नहीं हैं, आप उतने लर्नड नहीं हैं, आप में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। और ये मैं आज भी महसूस करती हूँ कि गो के वो एक एडवोकेट थे, प्रोफेसर थे, वो जैसा बोलते थे, उनका जो एक्सप्रेशन था, शायद वो आज भी मेरा नहीं है। मैं आज उस प्रेशर की बात कर रही हूँ जो आपको परसिस्टेंस पे मजबूर करता है, और वो परसिस्टेंस आपको पावर देती है, जिसे हम एम्पावरमेंट कहते हैं, एंड देन यू रीच योर गोल्स। वो प्रेशर, वो अच्छा सा प्रेशर जो मुझे फील होता था, बिकॉज आई वॉज द ओनली चाइल्ड एंड आई थॉट इफ आई वुड बी अ फेलियर तो शायद मेरे माँ बाप को बहुत अफसोस होगा, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा तीसरा बच्चा तो है नहीं जिससे ये उम्मीद लगाएंगे। इट गेव मी दैट परसिस्टेंस कि मुझे कुछ करना है। अब वो मुझे कुछ करने में ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई, और मेरी मदर को लगता था कि मुझे भी लॉयर बनना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो आजकल हम एक्सप्लोर करते हैं, जो तरीक़ाकार होता है, क्योंकि वैसे तो अब काउंसलर्स का भी काफ़ी रुझान हो गया है, उस ज़माने में नहीं था। बहरहाल आई स्टार्टेड ऑफ एज अ न्यूज़ रीडर। तो जब मेरी पहली जॉब बिजनेस प्लस में हुई और मैं न्यूज़ रीडर थी, तो मुझे उस पहली जॉब में, सिंस आई वाज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, इस मैंने शुरू में जैसे कि आपको बताया, और पहली जॉब जिसमें आप अकेले जा रहे हैं, शादी भी आपकी हो गई, कम उम्री में बड़ी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो उस जॉब में जो प्रेशर्स आते थे उसमें मुझे ऐसा रोना आता था कि मैं कभी कभी वॉशरूम में जाके रोती थी। और कभी मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती थी कि आज ऐसा हो गया, और आज यूँ कह दिया, आज मुझे इसने ये कह दिया। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए अजीब सी थी, डिफरेंट थी। क्योंकि आप उस वक्त नए नए बड़े हो रहे होते हैं, आपकी तालीम भी, समझे एक ग्रेजुएशन लेवल की लड़की है और वो मीडिया चैनल में है और उसको टेलीविज़न का एक हिस्सा दे दिया गया है। करते 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 वो सेटलमेंट होती रही। मैंने दूसरे चैनल्स में स्विच किया, रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की, टेलीथॉन्स भी किए, मॉर्निंग शोज़ भी किए, करंट अफेयर्स भी किए, जो कि मैं अभी भी सब कुछ करती हूँ। लेकिन उस सब को करते हुए मेरे दिल में एक ख़लिश ज़रूर थी कि आई was supposed to complete my chartered accountancy and I left it in the middle. लेकिन मीडिया की लाइफ बाहर से आप लोगों को कैसी ही लगती हो, मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ, और एक फीमेल पर्सपेक्टिव से, कि जितने लोग, अगर मैं एंकर हूँ और मैं इस तरफ खड़ी हूँ, तो मेरा जितना स्टाफ होता है, जितने लोग पीसीआर में होते हैं, जितने लोग कैमरा के पीछे होते हैं, हम एक अलग तरह की मखलूक हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई नेशनल हॉलीडेज होते हैं और सब अपने घरों में होते हैं, तो हम अपने दफ्तर में होते हैं। जब स्ट्राइक हो जाए, हालात ख़राब हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, हम उसके अंदर जा रहे होते हैं। आपको कोई मसला है, मेरा बच्चा बीमार है, पूरी रात उसको डायरिया हुआ है, मेरी प्रेगनेंसी है, मुझे नौजिया है, मुझे कुछ भी है, मुझे 103 बुखार है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपना लाइव शो करना है और मैं उसके लिए मौजूद होती हूँ। वो 2 घंटे मैं किसी भी तरह करती हूँ, किसी को पता नहीं चलता। अक्सर मेरे प्रोड्यूसर्स मजाक में मुझे कान में कहते थे, कोई बीमार नहीं हो तुम, बस ऐसे ही है ये बात। लेकिन ये करना मुझे अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू challenge myself to that limit, that I could do it, no problem. For 2 hours I'll be doing it, and after that I'll go, I'll rest. हमारी टीम्स को भी यही तरगीब दी जाती है कि जब आपका शो है, जो आपका काम है, उस वक्त आप मौजूद होंगे, नो मैटर व्हाट। आपने वो भी देखा होगा कि एक न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी और उसकी गाड़ी को कोई जला के चला गया, और वो फुटेज आई और वो कहने लगी मेरी गाड़ी जल गई है। आप ऐसी पोजीशन में होते हैं कि जब आप कैमरा के सामने हैं और आप चाहे आपकी जिंदगी का कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, कोई भी जिम्मेदारी है, घर में आप ब्रेक में कितने फोन कर रहे हैं कि ये बच्चा ठीक हो गया, इसको फलां दवा दे दी, इसको ये कर लिया, आपको फिर भी वहां पर अच्छा लगना है, लोगों के सामने हंसना है, बात करनी है, और बात भी वो करनी है जो टॉपिक से रेलेवेंट हो, और उसमें भी आप ब्लफ नहीं मार सकते। आपने ब्लफ किया तो आज की दुनिया में तो आप वैसे ही वायरल हो जाते हैं।
So everything comes with a responsibility and everything comes with its own kind of pressures. लेकिन ये pressures आपको वो persistence देते हैं कि मुझे करना है और करते जाना है, और इन्हीं ने ही मुझे वो पावर दिया जो जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि बहुत सी चीज़ों को, वो लड़की जो छोटी छोटी बातों पे कॉलीग्स की जिसका दिल छोटा हो जाता था और उसके आंसू आ जाते थे, आज वो सारे लोग उससे डरते हैं, और उस तरह के लोग इस सेंस में डरते हैं कि भाई ये काम इसी तरह होना चाहिए, ये इसका प्रोफेशनल लेवल है, ये वाली चीज़ें हैं, ये प्रोफेशनल लेवल के मुताबिक इस तरह से होनी चाहिए। तो आई हैव नॉट आई हैव, अल्लाह ताला ने इतना करम किया, मुझे इतनी सोच समझ दी कि मैं उस तरह से चीज़ें कर सकी अपनी ज़िंदगी में। एंड ऑब्वियसली एक खातून के लिए शायद हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और इसमें बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बट मेरे लिए अपनी फैमिली, अपने काम, शुरू में मैंने अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और मैं काम सिर्फ ऐसे करती थी जैसे एक बस फन है, एक एक्टिविटी है आपकी ज़िंदगी में एंड यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट एंड दैट्स इट। बट ग्रेजुअली आई रियलाइज दैट आई हैव टू बी more professional, I have to work harder, and the harder you work, the better you get the reward. And the highest place that you get in your life, it comes with a responsibility. If I have a certain platform, it is in my life with रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे उसके लिए जवाबदेह होना होगा, बिल्कुल वो कर सकते हैं। और मैंने ऐसी ऐसी स्टोरीज अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, आज यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी बात नहीं, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी स्टोरीज देखी हैं। मैंने उन ख़वातीन को इंटरव्यू किया जो रक्षा चलाती हैं, जो बलूचिस्तान में रक्षा चलाती है और अपनी बेटी को पढ़ा रही है और दुकान चलाती है क्योंकि उसकी बेटी पढ़ जाए। मैंने ऐसी ख़वातीन को यहाँ पर इंटरव्यू किया है जिसके पास हाई रूफ है, किसी के पास रक्षा है, किसी के पास ठेला है, जो काम करती हैं, लेकिन वो इतनी एम्पावर्ड हो गई हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है और वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी और फैमिली को प्लान कर रही हैं कि देख के खुशी होती है। सो मुझे ये महसूस होता है कि खातून में या किसी भी शख्स में, या स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वीमेन, अल्लाह ताला ने एक खातून को बहुत बहुत टैलेंट दिया है, बहुत टैलेंट दिया है, बहुत बर्दाश्त दी है, सोचने समझने के बहुत डिफरेंट एंगल्स दिए हैं, उसको वो सब कैपेबिलिटी दी है जिसका इदराक करके, जिसको समझने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर शुरू में जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं, अभी यहाँ पर ये बात कही गई कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से कह सकती हूँ, बिल्कुल मेरी वालदा ने मेरी बहुत सपोर्ट की, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत सपोर्ट की। अगर मेरे हस्बैंड मेरी सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं उस तरह से बहुत से काम नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ फील्ड्स को हमारे यहाँ वैसे ही लोग पहले, अब तो फिर भी मतला साफ हो गया है, लेकिन कुछ अरसे पहले तक तो लोग सोचते थे अच्छा मीडिया में सो यूं ये वो, जिस तरह मुख्तलिफ कुछ फील्ड्स के बारे में परसेप्शंस हैं लोगों के। तो आई थिंक ही वॉज ओपन इनफ एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ एंड ही हैड दैट विजन कि वो ये समझते थे कि मैं ये कर सकती हूँ, और मैंने किया। तो जिस तरह कोई खातून आदमी के पीछे है या उसकी कामयाबी के पीछे है, इसी तरह एक सिस्टम होता है। वो मर्द जो आपके घर में है, वो मर्द जो आपके ऑफिस में है, वो ख़वातीन जो आपके ऑफिस में है, वो सारे लोग जो सोसाइटी को सोसाइटी बना रहे हैं, अगर वो आपको किसी तरह से एम्पावर करते हैं, छोटी सी अच्छी सी बात कह देते हैं ना जिसमें आपका दिल बड़ा हो जाता है, वो बात आपको याद रह जाती है कि आपकी नीयत, आपकी सच्चाई बहुत काम आती है। कोई आपको थोड़े अरसे के लिए डेंट करेगा, लेकिन लॉन्गर रन के लिए कोई आपको डेंट नहीं कर सकता अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपके अंदर सच्चाई है, और अगर आप लोगों के लिए सोचते हैं या अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सोचते हैं। बाकी लेग पुलिंग बहुत होती है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। लोग तो बहुत कुछ करते रहते हैं। डॉक्टर्स के लिए तो मैं अपने फोरम से कहती हूँ कि खुदा के लिए डॉक्टर बहू ना लेकर आए अगर उससे काम नहीं करवाना, तो सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरी बहू डॉक्टर है उसको ना लेकर आए। किसी भी प्रोफेशनल लड़की को, बहुत से हमारे भाई बैठे हुए हैं, शादीशुदा भी होंगे, गैर शादीशुदा भी होंगे, आपको खुद मैं, क्योंकि फोरम ऐसा है, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी भी प्रोफेशनल लड़की को, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है या इंजीनियर है या कुछ भी करती है, और अगर उसको लगता है कि उसे काम करना है, और अगर उसके माँ बाप ने सारी जिंदगी उस पर भी उतना ही पैसा लगाया, उतनी एनर्जी लगाई, उसके लिए भी वैसे ही दुख उठाए, उस पर भी वही सब कुछ किया, तो उसे काम करने दें। सिर्फ अपने लिए ये इनाम का टीका कि ये डॉक्टर बहू है और इंजीनियर बहू है, ये ना करें। ये एक इंसान का हक है। जिस तरह किसी भी लड़के के लिए माँ बाप काम करते हैं, मेरी भी बेटी है एक और
3 बेटे हैं माशाल्लाह। सो जितना मैं अपने बेटों के लिए चीज़ें उनकी पूरी करती हूँ या उनके लिए मेरा एनर्जीज लगती हैं, उतनी ही मेरी बेटी के लिए भी लगती हैं। जितना मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक्सेल करे, उतना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक्सेल करे। सो हमें एज सोसाइटी, जब हम ये कहते हैं कि हेल्दियर सोसाइटी, तो हमें ऐसी सोसाइटी की ज़रूरत है जहाँ पर लोग इन चीज़ों को भी समझें। और जाहिर है कोई खातून अगर प्रोफेशनल है तो वो खुद डिसीजन ले लेगी जब उसे ज़िंदगी में कोई ब्रेक चाहिए या उसको अपने बच्चों को तवज्जो देनी है। क्योंकि मीडिया के लोगों के लिए ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ये जिस तरह नज़र आते हैं ऑल डॉल्ड अप, सारा वक्त ऐसे ही रहते होंगे, सारा वक्त ये इसी तरह से इनके बच्चे जो हैं वो मेड्स पे पलते होंगे, या इनके पास ज़िंदगी में सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए ही टाइम होगा, बाकी चीज़ों के लिए नहीं होगा, जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी की जर्नी भी अलग होती है, हर किसी का तरीक़ाकार भी डिफरेंट होता है। मैं बात कर सकती हूँ, बट थैंक यू सो मच।